हेलो नमस्कार, मैं कृष्णाकांत। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि बूढ़ा हो रहा है भारत, तो किस क्षेत्र में भारत जो है कि बूढ़ा हो रहा है। तो देखिए, ये जो हम वीडियो आप लोगों को बनाने वाले हैं, ये वीडियो से आप लोगों को जो कंपटीशन क्लास की जो तैयारी करते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप देखिए, मन है तो देखिए, नहीं मन है तो भाई जाइए, इसमें कोई हमको आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, बूढ़ा हो रहा है भारत, किस क्षेत्र में भारत बूढ़ा हो रहा है। तो भारत जो है युवाओं का देश माना जाता है और है। भारत जो है युवाओं का देश है। तो पूरी दुनिया में भारत जो है युवाओं का देश में चौथे नंबर पर आता है, चौथा स्थान पर आता है। इस लिस्ट में पहला नंबर अफ्रीकी देश नाइजीरिया का है और दूसरा नंबर फिलीपींस और तीसरा नंबर हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश का है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में युवाओं की वर्क फोर्स के कारण भारत की दुनिया में धाक है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि युवाओं की संख्या जो है वो बहुत तेज़ी से गिरावट हो रही है, गिरती चली जा रही है। भारत की युवा आबादी की जो औसत उम्र 24 वर्ष थी, वो बढ़ करके अब 29 वर्ष पर आ गई है। इस हिसाब से युवाओं की संख्या दिन पर दिन बहुत तेज़ी से घट रही है। साल 2024 में देश की आबादी की ग्रोथ रेट 1% पर पहुंच गई, जो 1951 के बाद सबसे धीमी है। उस समय 1951 की बात जब हम करें तो उस समय 1.25% थी, लेकिन 2024 में क्या है, 1% पर आ गई। उस समय 1951 में 1.2% थी। 1972 में यह उच्चतम स्कोर पर था, उच्चतम स्तर पर था। उस समय कहा था 2.2% पर थी। अब हम आप लोगों को 1991 से लेकर के 2024 आज है, 1991 से लेकर के 2024 तक का पूरा हम लेखा जोखा आप लोगों को बता रहे हैं। पूरी मतलब कि जनसंख्या के हिसाब से ग्रोथ रेट कितना घटा कितना बढ़ा, पूरी बता रहे हैं। अगर आप कंपटीशन क्लास की तैयारी करते हैं तो आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ ध्यान से सुनिए। तो देखिए, 1991 में 0 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे, उनकी जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 37.2% थी। और 15 के बाद 15 से 59 वर्ष की आयु के जो जितने लोग थे, जितनी जनसंख्या थी, वो पूरे देश की जनसंख्या का 55.4% थी। और 60 प्लस, जो कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है 60 प्लस के बाद, तो 60 प्लस के वर्ष की आयु वाले लोगों की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 7.3% थी। ये 1991 का सर्वे है। अब 2001 का सर्वे आप लोगों को बता रहे हैं। 0 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के लोगों की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 35.2% थी। और 15 से 59 वर्ष की आयु की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 56.9% पर थी। और 60 प्लस वर्ष की जो आयु के जो लोग थे, उनकी जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 7.7% थी। ये 2001 का लेखा जोखा आपको बता चुके हैं। अब आइए 2011 का लेखा जोखा क्या है। 0 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे, जो युवा थे, उनकी जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 30.9% पर आ गई। आप समझ रहे हैं कितना तेज़ी से गिरावट हो रहा है। 1991 में कितना था, 37.2%। और 2001 में क्या था, 35.2%। और 2011 में कहाँ आ गया, 30.9% पर। और 15 से 59 वर्ष के जो लोग थे, उनकी जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 60.7% पर आ गई। ये इसमें क्या है, बढ़ोतरी हो रही है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। जो 15 से जो 59 वर्ष की जो आयु के जो लोग थे, उनकी जनसंख्या मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ रही है। 1991 में कितना था, 55.4% था। 2001 में 56.9% पर आ गया। और 2011 में 60% तक पहुंच गया। और सीनियर सिटीजन 60 प्लस लोग के जो थे, उनकी जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 8.4% पर आ गई, 4%। अब 2024 का सर्वे आप लोगों को बता रहे हैं। 0 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे, जो युवा हैं, उनकी जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 24.3% पर आ गई। और 15 से 59 वर्ष की आयु के जो लोग हैं, उनकी जनसंख्या 65% हो गई। और 60 प्लस जो लोग हैं, उनकी जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 10.7% है। तो आप समझ सकते हैं कि 1991 से लेकर के आज तक 2024 तक
युवाओं की संख्या में कितनी तेज़ी से गिरावट आई है। आप समझ सकते हैं, आप नोट कीजिए, आप नोटिस कीजिए 1991 में युवाओं की संख्या कितनी थी। युवाओं की संख्या देश की आबादी की संख्या का कितना परसेंट था, 37.2% 1991 में, और 2001 में 35.2% पड़ा गया, और 2011 में 30.9% पड़ा गया। युवाओं की सिर्फ बात कर रहे हैं। और 2024 में 24.3% पड़ा गया। कितनी तेज़ी से गिरावट हो रही है, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं की संख्या कितनी तेज़ी से गिरावट हो रही है। तो इसमें क्या है, हमारे सरकार के लिए एक चुनौती है। तो एक सर्वे के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है कि इस चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार और सामाजिक संगठन को मिलकर एकजुट होकर के इस पर काम करना होगा। तब जो है हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। और हमारी इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और जो भी कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए भी ये नॉलेज वाली बात हम हमेशा आप लोगों को बताते रहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।